विधर्मी झूठी शिक्षा लेख क्रमांक 2। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कलीसिया को अधिक प्रकाशन और सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और फिर भी खोकर नरक में जा सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 3 और 5। यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म न ले, वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं धार्मिकता का प्रचारक हूँ। मैं उस पवित्रता के संदेश में विश्वास करता हूँ जो अमर एलियाह मलाकी अध्याय 4 वचन 5 और 6 द्वारा हमें दिया गया। हमारे प्रिय और आदरणीय भविष्यद्वक्ता विलियम ब्रनहाम। मैं इस दूसरे लेख से निपटने जा रहा हूँ, जिसमें कहा गया है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कलीसिया को अधिक प्रकाशन और सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और फिर भी खोकर नरक में जा सकते हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से इस लेख को घोर विधर्म के रूप में प्रकट करता हूं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कलीसिया को केवल दिव्य प्रेम की आवश्यकता है, न कि अधिक प्रकाशन और सामर्थ्य की। यह विश्वास यूहन्ना अध्याय 3 वचन 3, 5, 6 और 7 की मूल आधारशिला के विपरीत है। मैं कहता हूं कि यदि आपके पास प्रकाशन नहीं है, तो आपके पास अपनी कलीसिया बनाने की कोई नींव नहीं है। पवित्र शास्त्र आपको यह आदेश देता है कि आप अपने घर को दिव्य प्रकाशन की चट्टान पर स्थापित करें, इससे पहले कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रियजनों, कलीसिया दिव्य प्रकाशन की चट्टान पर स्थापित है। अपनी व्यक्तिगत कलीसिया और सामान्य रूप से संपूर्ण कलीसिया, जो मसीह की देह है, उसे दिव्य प्रकाशन के बिना स्थापित करना पूर्णतः असंभव है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिना प्रकाशन के आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यह विश्वास करना कि कलीसिया को अधिक प्रकाशन और सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है, यह बाइबल आधारित नहीं है। यह प्राण के लिए घातक है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। परमेश्वर का एक सेवक होने के नाते मैं किसी भी राजा या याजक का समर्थन नहीं कर सकता जो यह विश्वास करता हो कि कलीसिया को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अधिक प्रकाशन और सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। फिर आप परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे यदि यूहन्ना अध्याय 3 के अनुसार प्रकाशन और सामर्थ्य के बिना यह संभव नहीं है? यह विश्वास त्रुटिपूर्ण और निराधार है। इसे दबाना और विरोध करना आवश्यक है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता और नहीं करूंगा। यह विधर्मी है। मलाकी अध्याय 4 का संदेश इस विधर्म का समर्थन नहीं करता। सच्चे विश्वासी के लिए आत्मा द्वारा प्रकाशन का महत्व कभी भी अधिक हो सकता। प्रकाशन आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शायद आप महसूस भी नहीं करते। अब मैं इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सभी प्रकार के प्रकाशन की बात कर रहा हूं। यह कलीसिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चर्च युग पुस्तक पृष्ठ 13। शैतान प्रकाशन का विरोध करता है। चर्च युग पृष्ठ 15 से 16। परमेश्वर का प्रकाशन आपको शैतान पर अधिकार देता है। चर्च युग पृष्ठ 16। प्रकाशन आपको सत्य को समझने में सहायता करता है। चर्च युग पृष्ठ 26। हमें आत्मा के प्रकाशन की आवश्यकता है। चर्च युग पृष्ठ 34। आप केवल प्रकाशन के द्वारा ही उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। पटमोस दर्शन पृष्ठ 83। ये अमर एलियाह के शब्द हैं, जिन्होंने कहा कि प्रकाशन कलीसिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसे कम महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, जबकि भाई ब्रेनहम ने कहा कि यह कलीसिया के लिए अत्यंत आवश्यक है।
और एक आत्मा जो घूम फिरकर कलीसिया में प्रकाशन और सामर्थ्य के प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास करेगी, वह एक धोखेबाज आत्मा है। यह मुझे प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 1 के सफेद घोड़े के समान प्रतीत होता है। यह मलाकी अध्याय 4 वचन 5 से 6 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 से 7 के संदेश के भीतर छिपे निकोलाइतों के समान लगता है। परमेश्वर ने कहा कि वह निकोलाइतों की आत्मा से घृणा करता है। मैं कहता हूं कि हमें भी निकोलाइतों की आत्मा से घृणा करनी चाहिए। वही आत्मा रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना के लिए जिम्मेदार है, जो संसार के सबसे बड़े विधर्मी आंदोलनों में से एक है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 6, परंतु तेरे पास यह है कि तू निकोलाइतों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। ऐसी विधर्मिता, झूठी शिक्षा को बनाए रखना प्रकाशन के प्रभाव और महत्व को समाप्त कर देना है और उस नींव को कमजोर कर देना है जिस पर नबी ने कलीसिया को बनाने का प्रयास किया था। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको प्रकाशन और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। कलीसिया को सामर्थ्य की आवश्यकता है ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि यीशु मसीह जीवित हैं, कि वे भाई विलियम ब्रेनहम की सेवकाई में कल, आज और युगानुयुग वही हैं। आप मुझे इस प्रकार कुछ भी नहीं दिखा सकते। कलीसिया को वर्तमान में जितनी सामर्थ्य है, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 4 से 5, और मेरा वचन और मेरा प्रचार मानवीय ज्ञान की लुभावनी बातों से नहीं था, परंतु आत्मा और सामर्थ्य के प्रदर्शन से था, ताकि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों की बुद्धि पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर आधारित हो। एक सामर्थ्य कलीसिया में आएगी और अब आ रही है। उसकी सुनो पृष्ठ 7, 16 मार्च 1960। तुम्हें क्या सामर्थ्य मिलेगी? प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी, न कि तुम नया जन्म पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। देखा, तुम सामर्थ्य पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद पाते हो, परंतु पहले तुम्हें पवित्र आत्मा को ग्रहण करना होगा, और वही परमेश्वर की सामर्थ्य है, समझे, जो प्रकट और प्रदर्शित होती है। तुम जैसे मनुष्य थे, तुमने बोलना, चलना और वह सब कुछ करना सीखा जो एक मनुष्य करता है। वैसे ही जब तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में कार्य करने की सामर्थ्य दी जाती है। चाबी द्वार के लिए जेफ, इंडियाना, 1962। पिंतेकुस्त के समय कलीसिया के पास जो था, वह उसका अपरिहार्य अधिकार था। मूल रूप से उसके पास परमेश्वर का शुद्ध वचन था। उसके पास आत्मा की सामर्थ्य थी जो विभिन्न चिन्हों, अद्भुत कार्यों और पवित्र आत्मा के वरदानों में प्रकट होती थी। कलीसिया युग पुस्तक पृष्ठ 67। क्या तुम मुझे इसे कहीं दिखा सकते हो? क्या तुम मुझे इसे संदेश विश्वासियों के बीच दिखा सकते हो? पर यदि दाखलता अपनी ही कोई और डाली उत्पन्न करे, तो वह डाली बिल्कुल दाखलता के समान ही होगी। वह उसी प्रकार की ही डाली होगी जो पिंतेकुस्त के दिन उत्पन्न हुई थी। वह अन्य भाषाओं में बोलेगी, भविष्यवाणी करेगी, और उसमें पुनरुत्थान हुए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और चिन्ह होंगे। चर्च एज पुस्तक पृष्ठ 51। आपके पास सच्चा पवित्र आत्मा हो सकता है और फिर भी आप खोकर नरक में जा सकते हैं। कांटेदार झाड़ी कौकलबूर बस यही सोचती है कि मैंने बपतिस्मा लिया है, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। नहीं भाइयों,
आप हर घंटे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते रहें, फिर भी आप खो सकते हैं और नरक में जा सकते हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। लीडरशिप 12 जुलाई 1965, पृष्ठ 24, कोविना, कैलिफोर्निया। इफिसियों अध्याय 1 वचन 13 से 14, जिस पर तुमने विश्वास किया, उससे पहले तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर विश्वास करने के बाद तुम पर वायदा किए गए पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई, जो हमारी विरासत की प्रतिज्ञा है, जब तक कि जो मोल लिया गया वह छुटकारे में प्राप्त न हो जाए, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। इफिसियों अध्याय 4 वचन 30, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो, जिसके द्वारा तुम उद्धार के दिन के लिए मुहर बंद किए गए हो। भविष्यवक्ता ने जिस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात की थी, वह सुलैमान के मंदिर में दिखाई देता है। वहां 3 आंगन थे, बाहरी आंगन, भीतरी आंगन और परम पवित्र स्थान, जहां परमेश्वर वास करता था। यह शरीर, आत्मा और प्राण का प्रतीक है। आपको सच्चे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके शरीर और आत्मा में मिल सकता है, और फिर भी आप खोकर नरक में जा सकते हैं। यह अन्यायियों पर पड़ने वाली वर्षा के समान है, परंतु उनका प्राण स्पर्शित या परिवर्तित नहीं होता। परंतु जब आप तीसरे आंगन में या अपने प्राण में बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, तो आप कभी खो नहीं सकते, क्योंकि आपकी स्वाभाविक प्रकृति बदल दी जाती है। जब पवित्र आत्मा का एक वास्तविक बपतिस्मा उपलब्ध है, जो मनुष्य के प्राण की प्रत्येक लालसा और तृष्णा को संतुष्ट कर सकता है, तो हम किसी नकली वस्तु को क्यों लें? वह पवित्र आत्मा जो मृत्यु के सामने खड़ा हो सकता है, जैसे महान प्रेरित पौलुस ने कहा, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? हे कब्र, तेरी जीत कहाँ है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय देता है। यही वह अनुभव है, भाइयों, जो आपके भीतर की उस पवित्र प्यास को संतुष्ट करता है। प्यास 19 सितंबर 1965, अनुच्छेद 141। मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रोने, कांपने, भाषाओं में बोलने या किसी भावना से नहीं ले सकता। ये सब ठीक हैं। देखिए, ये चीजें ठीक हैं, लेकिन शैतान इसे इतनी वास्तविकता से नकल कर सकता है। परंतु पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर की सत्ता है, मनुष्य में परमेश्वर का निवास। यह केवल एक भावना से अधिक है, यह केवल भाषाओं में बोलने से अधिक है, यह आत्मा में चिल्लाने से अधिक है, यह रोने से अधिक है, यह केवल चर्च में शामिल होने से अधिक है। यह स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य में निवास करता है। परमेश्वर स्वयं उस व्यक्ति में निवास करता है जब तक कि वह बोलने लगे। यह उसी प्रकार है जैसे स्वयं परमेश्वर बोल रहा हूं। यही यीशु मसीह की कलीसिया है। एक सच्चे गवाह की गवाही, 11 मई 1961, जेफ इंड। आप चर्च में कैसे प्रवेश करते हैं? हाथ मिलाने से, अपनी नामावली पर नाम लिखवाने से? नहीं। एक ही आत्मा के द्वारा हम सब एक ही देह में बपतिस्मा लिए जाते हैं, यही कलीसिया है। कैसे? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह की देह में मोहर बंद कर दिए जाते हैं। कब तक? आपके छुटकारे के दिन तक। इफिसियों अध्याय 4 वचन 30, पवित्र आत्मा को शोकित न करो, जिससे तुम्हें छुटकारे के दिन तक सील किया गया है। छुटकारे के दिन तक पूरी तरह सील कर दिया गया। निःसंदेह यही पवित्र आत्मा है। प्रश्न और उत्तर, आचरण, व्यवस्था और सिद्धांत, पृष्ठ 387। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सत्ता का निवास है। तुम्हारा वचन ही उसका वचन है। एक सच्चा चिन्ह जिसे नजरअंदाज किया गया, पृष्ठ 36 से 37, 11 दिसंबर 1961। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पश्चाताप करो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बपतिस्मा लो। फिर यह मार्गदर्शक, पवित्र आत्मा का कर्तव्य है कि वह तुम्हें वहां से आगे ले जाए
और तुम्हें सद्गुण, ज्ञान, संयम, धैर्य, भक्ति और भाईचारे के प्रेम की ओर ले जाए और पवित्र आत्मा तुम्हें सील कर दे। देखिए, तब तुम परमेश्वर की पूर्ण प्रतिमा बन जाते हो, परमेश्वर का वास्तविक व्यक्ति मसीह में पूरी तरह से स्थिर। एक मार्गदर्शक, पृष्ठ 20:14.10.62। जब भाई ब्रेनहम ने पवित्र आत्मा के बारे में यह कथन दिया था, तो वह पिन्तेकुस्त के लेख इफिसियों 4:30 की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि 1906 में तथाकथित पिन्तेकुस्त के दौरान लोगों को प्राप्त आत्मा के उंडेले जाने की बात कर रहे थे। विधर्मियों ने, झूठे शिक्षकों ने उनके शब्दों का दुरुपयोग करके यह कह दिया कि पिन्तेकुस्त के लेख में वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे प्राप्त करके भी नरक में जाया जा सकता है। यह असंभव है। इफिसियों 4:30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो, जिससे तुम्हें छुटकारे के दिन तक सील किया गया है।